हेलो एवरीवन, मैं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी और आज हमें स्टार्ट करना है डेरिवेटिव आपका चैप्टर जो सीबीएसई में 12th क्लास में, बाकी डिप्लोमा में और ग्रेजुएशन के कोर्सेज में है ही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, और कैलकुलस का ही आपका स्टार्टिंग बेसिक टॉपिक हैगा। तो मतलब ये टॉपिक आपका आना जरूरी है। अगर आपको टॉपिक नहीं आता होगा तो आपके इसके बेसिस पे काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं हो पाएंगे और आपका अच्छे मार्क्स में भी आता है, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। आगे अगर आप पढ़ते हैं, मान लो आप साइंस साइड में है या फिर कॉमर्स में, दोनों में ही आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसको एक बार देखते हैं। आपका जो डेरिवेटिव हैगा वो आपका फर्स्ट टॉपिक कैलकुलस का हैगा, और जो हमारा कैलकुलस का पार्ट है वो 44% में आपका सीबीएसई सिलेबस के अंदर आता है, 44% में, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब जिसको डेरिवेटिव करना ही नहीं आता होगा वो उसका एप्लीकेशन कैसे करेगा, तो चैप्टर 6 भी उसी पे बेस हैगा। इंटीग्रेशन हमारा होता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, उसके लिए भी हमें डेरिवेटिव की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि आपका 7 चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा। यहाँ पे हमारा 12th में 11 एक्सरसाइज बना रखी है इसके ऊपर, 7.1 से 7.11 तक, और मिसलेनियस अलग से। तो बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा। और उसके बाद फिर आपका चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हमारा चैप्टर नंबर आता है 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी हमें थोड़ा डेरिवेटिव थोड़ा इंटीग्रेशन दोनों यूज होता है, इसलिए आपका डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे बहुत अच्छे से करना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो डेरिवेटिव की हमारी जरूरत क्यों पड़ी, डेरिवेटिव की जरूरत आपकी क्यों पड़ी। जैसे आप मान लो कोई भी एक फंक्शन ड्रॉ करते हो, जैसे आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनानी आती है आपको 10th 11th क्लास से, या फिर आपने पैराबोला बनाया, या फिर आप कोई भी कर्व बनाते हो। अगर मुझे देखना है कि भाई कहाँ से कहाँ तक वो मेरा कर्व इंक्रीजिंग है, जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा है, साइन एक्स का आपने ग्राफ पढ़ा है, तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा कैसा बनता है, इस तरीके का हमारा साइन एक्स का ग्राफ बनता है। ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा पाई होता है। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक में कब हमारा कर्व इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कर्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 0 से 90 तक। उसके बाद 90 से लेकर के 180 तक हमारा कर्व क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोलूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। इसकी मिनिमम वैल्यू वो कितनी आती है, -1 आती है। तो हमने इसका ग्राफ बनाया, उसके बाद हमने इसे एनालिसिस किया कि इसमें हमें क्या क्या पता लग सकती है इससे चीज़ें। मगर हम डेरिवेटिव से बिना ग्राफ बनाए डेरिवेटिव को यूज़ करके सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर आप कॉमर्स है तो आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी पढ़ा होगी, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन का स्पेशली यूज़ यही होता है कि वो स्मॉल चेंज निकालता है, किसी का भी स्मॉल चेंज निकालता है, उसके बाद हम उसको किसी भी टॉपिक के हिसाब से अप्लाई करेंगे। जब हम एप्लीकेशन करेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर होगा। उससे पहले आपको जो भी डेरिवेटिव की वीडियोस होंगी उसका आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करना है, जो मैं करा रहा हूँ ध्यान से देखना है। एक एक क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आपको पहले से आता है या नहीं आता वो डिपेंड नहीं करता, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, जब जाके आपका डेरिवेटिव आएगा। अभी हम फर्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग में पहले उसे बस सिंपल कितने रूल होते हैं छोटे छोटे वो सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आपका एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी एक्सरसाइज होंगी वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो आपका डिफरेंशिएशन के अंदर d/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। मतलब हम किसी भी जिसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे, अगर हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसमें हम x के रेस्पेक्ट में चेंज देखते हैं कि x के रेस्पेक्ट में हमारा कितना चेंज आ रहा है। d/dt का मतलब होगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर हमने d/d सपोज करो y कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे इसमें कोर्स में छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। एक तो ये फॉर्मूला है हमारा कि डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव हमारा होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू में x की पावर n माइनस, वही फॉर्मूले जो आपने 11th में थोड़े पढ़े थे। फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कॉस एक्स, d/dx ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का हमारा डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव हमारा होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, d/dx ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर एक और डेरिवेटिव ऑफ
कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा होता है 0। कांस्टेंट का मतलब पता है आपको? कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यूज हमारे पास हमेशा फिक्स होती है, जैसे कि 1 है, 1 का चेंज तो कुछ हो ही नहीं सकता, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब हो गया। पाई हो गया, पाई हमारा 22/7 ही होता है हमेशा, है ना। जैसे कि साइन 30 हो गया। अब इसके अंदर हमारा कोई भी वेरिएबल एक तो है ही नहीं, एक्स वाई जेड। आपका एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल हमारे होते हैं एक्स वाई जेड टी थीटा, ये सब हमारे वेरिएबल की जगह पे वर्क करते हैं। बाकी उनके अलावा सारी चीजें हमारे पास ए बी सी ये सब हमारे पास होंगे कांस्टेंट। जबकि वेरिएबल मेरे पास क्या होते हैं? वेरिएबल भी मैंने बताया एक्स वाई जेड टी थीटा। जनरली ये हमारे वेरिएबल एनसीईआरटी या बेसिक बुक्स में ये वेरिएबल हमारे यूज होते हैं, बाकी सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो पहले आप इन फॉर्मूलों को देख लो अच्छे से, इनको 1-2 बार रिवाइज करो, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 7 प्लस का 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ये आता है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सपोज करो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस का 5। मतलब हमें एक तरफ y लेट करना पड़ता है अगर हमारा इक्वेशन में y इंक्लूड नहीं है। फिर हम डेरिवेटिव करने से पहले लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। ये आपको लिखना ही है जरूर, dwrtx। फिर इसका y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, और x की पावर 7 का होगा 7 x की पावर 7 - 1, क्योंकि x की पावर n का भी हमने पढ़ा है क्या होता है, n इंटू में x की पावर n - 1। तो 7 इंटू में x की पावर 7 - 1 प्लस 5 कॉन्स्टेंट का हो गया 0, यह आ गया 7 x की पावर 6। ठीक है। अब देखो, अगर y इज इक्वल टू है x की पावर 10 प्लस x की पावर 100 प्लस का 5 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 का 10 इंटू में एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 100 का 100 इंटू में एक्स की पावर 99 प्लस 5 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है। अगर हमारा जो कांस्टेंट होता है वो प्लस या माइनस में होता है तब उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू में एक्स की पावर 10 और प्लस का 8, तो देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट तो मेरा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, मगर दूसरा कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास? प्लस में आएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? इस केस में हमारे पास क्या होगा? देखो dwrtx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल के साथ था तो ये बच जाएगा। इनटू में डेरिवेटिव होगा x की पावर 10 का, x की पावर 10 का हो गया 10 x की पावर 9, मगर 8 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये आपका आ गया 50 x की पावर 9। आ रही बात समझ में? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4, y इज इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस का c, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर x² का डेरिवेटिव 2x प्लस का b कांस्टेंट बाहर x का डेरिवेटिव 1 c का 0। तो यहाँ आ गया हमारे पास 2ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 प्लस x की पावर 3/2 प्लस x की पावर -3/2। ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हमारे पास क्या आएगा? x की पावर 4 का हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3, x की पावर -4 का होगा -4 x की पावर माइनस का 5, x की पावर 3/2 का होगा 3/2 x की पावर 3/2 -1, 3/2 -1 कितना होता है? 1/2। फिर इसका होगा माइनस का 3/2 इंटू में एक्स की पावर -3/2 -1 क्या होगा? माइनस का 5/2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखता है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 -1 अपॉन में एक्स की पावर 7 प्लस का पाई की पावर 5। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मुझे पहले इसको x की पावर n बनाना पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर -7 प्लस पाई की पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy/dx इज इक्वल टू x की पावर 2/3 का होगा 2/3, x की पावर 2/3 -1 इज -1/3, माइनस x की पावर -7 का हो गया -7, x की पावर -7 -1 इज माइनस का 8 प्लस पाई की पावर 5, पाई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0।
यह आएगा, इसको क्या लिख सकता है 2/3, ये माइनस पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी x की पावर 1/3 और ये हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन में x की पावर 8। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7 नंबर, y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस का 5x प्लस का 4 अपॉन में मैंने लिख दिया √x। तो पहले इसको x की पावर n बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखो क्या करेंगे, 3x की पावर 3 अपॉन में x की पावर हाफ लिख सकते हैं हम इसे, माइनस 5x अपॉन में x की पावर हाफ प्लस का 4 अपॉन में x की पावर हाफ। अभी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, 3 x की पावर 3 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 3 माइनस का हाफ हो गया आपके पास 5/2 माइनस 5 x की पावर 1/2 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2। ये हमारे पास आ गया y। अब हमें इसका करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज dy/dx इज इक्वल टू 3 5/x की पावर 5/2 का हो गया 5/2 इंटू एक्स की पावर 5/2 माइनस 1 माइनस का 5 इसका 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस का 4 इसका माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। इसको और क्या लिख सकता है, आपका आ गया 15/2 इंटू में x की पावर, इसका एलसीएम लेंगे आएगा 3/2 प्लस माइनस का 5/2 x की पावर माइनस 1/2, यह आ गया माइनस का 2 x की पावर माइनस 3/2। उसके बाद और देखो एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू √x² माइनस 5। तो इसमें जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। भाई रूट का मतलब पावर हाफ हो गया, x की पावर हाफ इसमें ऐड करूंगा तो आएगा x की पावर हाफ प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास 5/2 माइनस x 5 इंटू में x की पावर कितना हो गया यहाँ पे 1/2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dy/dx इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स की पावर 5/2 माइनस 1 इज 3/2 माइनस का 5 इसका हो गया 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। ये इसका आंसर आ गया। इसे कॉपी कर लूँ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस का 4 साइन x प्लस का पाई स्क्वायर। इसका अगर डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy/dx, x की पावर 5 का होगा 5 इंटू में x की पावर 5 माइनस 1 4 माइनस 4 बाहर, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x प्लस पाई स्क्वायर इस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। यह आ गया 5x की पावर 4 माइनस का 4 इंटू cos x। देखते हैं 10। y इज इक्वल टू 3 साइन x प्लस का 4 cos x प्लस का 5। इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos x 4 बाहर cos का माइनस साइन x और 5 कॉन्स्टेंट का 0। यह आ गया 3 इंटू में cos x माइनस का 4 साइन x। एक क्वेश्चन और देखता है, y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस cot x माइनस का 3 tan x। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy/dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 के लिए क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3, कॉट का हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर एक्स माइनस 3, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बेनी पे बेस, y इज इक्वल टू 3 cosec x माइनस का 5 cot x प्लस 3 x की पावर 2/3 प्लस 7। इसका हमें डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x में। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 कॉन्स्टेंट बाहर cosec x का माइनस का cosec x इंटू में cot x माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर cot का माइनस का cosec स्क्वायर x प्लस का 3 कॉन्स्टेंट बाहर x की पावर 2/3 का 2/3 इंटू में x की पावर 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3 प्लस 7 का 0। यह आ गया माइनस का 3 इंटू में cosec x इंटू में cot x प्लस का 5 cosec स्क्वायर x, इससे कैंसिल आउट हो गया
प्लस का 2x की पावर माइनस 1/3। 13 एक देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 tan x प्लस का 4 cot x प्लस का 5 अपॉन में x की पावर 4। तो इसको सबसे पहले ऊपर लाना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट भी देखो कर सकते हैं। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x अगर हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, 4 बाहर कॉट का माइनस का cosec स्क्वायर x प्लस का 5 बाहर। अगर x की पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -4। x की पावर -4 का डेरिवेटिव होगा -4, x की पावर -4 - 1 इज माइनस का 5। तो यह आ गया हमारा 3 sec स्क्वायर x माइनस का 4 cosec स्क्वायर x माइनस का 20 अपॉन में x की पावर 5। और देखते हैं क्वेश्चन जैसे 14 है। y इज इक्वल टू आपका है यहाँ पे 2 माइनस का 3 sin x और प्लस का 5x की पावर 2/7। अगर ये क्वेश्चन है सिंपल तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का कॉन्स्टेंट 0 माइनस 3 बाहर sin x का cos x प्लस का 5 x की पावर 2/7 का 2/7 x की पावर 2/7 माइनस 1 इज माइनस का 5/7। यह आ गया माइनस का 3 cos x प्लस का 10/7 x की पावर माइनस 5/7। क्वेश्चन नंबर 15 एक और देख लेते हैं सिंपल पैटर्न पे ही। जैसे y इज इक्वल टू x रूट x माइनस 7 अपॉन में sin x प्लस x की पावर पाई प्लस पाई की पावर 2। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x की पावर हाफ और 1 ऐड होकर हो गया 3/2 माइनस 7 साइन ऊपर गया तो क्या हो गया cosec x प्लस x की पावर पाई प्लस पाई की पावर 2। इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 इज 1/2 माइनस 7 cosec का माइनस का cosec x इंटू में cot x। x की पावर पाई में x की पावर n वाला फॉर्मूला लेगा तो आएगा पाई x की पावर पाई माइनस 1 प्लस पाई स्क्वायर का कांस्टेंट का हो जाएगा हमारा 0। ओके देखो अभी तक हमने डायरेक्ट पैटर्न के क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन। अंडर रूट में कुछ भी लिखा हुआ आएगा, हम उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऐसे करेंगे। हम जब भी रूट आएगा तो ये नहीं कि x की उसकी पावर हाफ लिख रहे हैं फिर हाफ माइनस 1 कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, एक छोटे से डेरिवेटिव के लिए 2-3 लाइनें हमारी चली जाती हैं, क्योंकि ये आपका बहुत छोटा छोटा डेरिवेटिव है। बड़े क्वेश्चन में बहुत छोटे स्टेप में काम आएगा, इसलिए हम लोग इनको डायरेक्टली करेंगे। तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे क्या बात हो रही है, फंक्शन आपके पास वो होगा जो रूट के अंदर लिखा हुआ होगा, वो हमारे पास फंक्शन होगा, चाहे वो कुछ भी हो। हम फॉर्ने ऐसे लगाएंगे, 2 हमारा फॉर्ने के अंदर ही है तो फॉर्ने में ऐसे ही यूज होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू रूट एक्स आता है, अगर मुझे रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। पहले क्वेश्चन सेम लिख दिया, रूट एक्स इंटू में एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यह आ गया 1/2 रूट एक्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू अगर लिख दिया मैंने tan x, रूट में tan x, तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा हमारा 1/2 अंडर रूट में tan x इंटू में tan x का डेरिवेटिव होगा, बस जो रूट के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव होता है मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर आ गया। और देखते हैं यहाँ पे 17 हो गया 18। y इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स क्यूब प्लस का पाई क्यूब, इसका डेरिवेटिव करेंगे रेस्पेक्ट टू x, तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में फंक्शन एक्स क्यूब प्लस का पाई क्यूब इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर पाई क्यूब का 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्यूब प्लस का पाई क्यूब। एक और क्वेश्चन देखते हैं 19। y इज इक्वल टू अंडर रूट में
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इनटू में अब इसका डेरिवेटिव होगा ए कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का बी एक्स का 1 सी कांस्टेंट का 0। अभी हम इसको बस इतना ही छोड़ेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आएंगे वो आपको अपने आप ही कराऊंगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, y इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस का रूट x। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका कैसे होगा डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में सेम x माइनस रूट एक्स n2 में डेरिवेटिव फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और x का 1, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन है 21 नंबर, y इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इनटू में साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। डेरिवेटिव यहाँ हो गया। और देखो 22, y इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स माइनस रूट में tan x। अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट फंक्शन मतलब साइन एक्स माइनस का रूट tan x n2 में डेरिवेटिव फंक्शन साइन x का cos x माइनस, जब इस रूट tan x का करेंगे तो दोबारा से हमारा ये रूल अप्लाई होगा तो आएगा 1/2 रूट tan x n2 में tan x का sec स्क्वायर x। क्लियर है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस का 5 रूट साइन एक्स। अगर इसका करना है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x में तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 साइन का cos x माइनस 5 रूट साइन का 1/2 रूट साइन x n2 में साइन का cos x। ये इसका आंसर आ गया। अब आता देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/u फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन। देखो लॉग तो कुछ बच्चों ने, कॉमर्स वाले बच्चों ने पहली बार सुना होगा। लॉग हमारा साइन कॉस टेन की तरह ही होता है, मगर हमारा लॉग बेसिकली कैलकुलेशन को सॉल्व करने के काम आता है। जब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग यूज होता है। इसका फुल नेम लॉगरिथमिक होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हम इसे बोलते हैं। तो आपको जैसे साइन थीटा होता है वैसे लॉग फंक्शन ध्यान रखना है कि लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/a फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन। ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, अगर log x ले लेते हैं हम क्वेश्चन, तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या है, जो भी log के साथ लिखा है x वो हमारा फंक्शन हो गया। मतलब 1/, में x लिखना है और x का डेरिवेटिव करना है, वो क्या होता है 1। मतलब इसका आंसर आ गया 1/x। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x। अगर हमें tan x दे रखा है तो इसका फंक्शन tan x हो गया। इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/tan x इनटू में tan x का sec स्क्वायर x। देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस पाई क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x क्यूब प्लस पाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर पाई क्यूब का 0 कांस्टेंट। जो भी लॉग फंक्शन होगा उसे हम 1/, में लिखेंगे। इस हिसाब से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो 27 नंबर है हमारा। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग फंक्शन इज 1 फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन दैट इज साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। 28 नंबर देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स क्यूब माइनस रूट एक्स, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब माइनस रूट एक्स इंटू में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स और x का 1। 29 नंबर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस रूट में tan x, then derivative with respect to x of y is dy by dx and log function is 1 by function 1 by sin x minus root tan x into में sin x का डेरिवेटिव हमारा आ गया cos x, रूट tan x का आ गया 1 by 2 रूट में tan x और into में tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ये हमारा 29 नंबर हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं और इसके क्वेश्चन 30 नंबर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस का लॉग tan x। अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, लॉग tan x का हो गया 1 बाई tan x इनटू में tan x का हो गया sec स्क्वायर x। ये आ गया। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन 31, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x। अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो लॉग फंक्शन क्या हो गया, log x हो गया, 1 अपॉन में फंक्शन मतलब 1 अपॉन में आ गया log x, इनटू में क्या होता है डेरिवेटिव फंक्शन होता है, तुम्हारा फंक्शन क्या है log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स और x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारा आ गया 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आ गया लॉग x का डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन और देखते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट में लॉग ऑफ tan x। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले लॉग फंक्शन लगाओ या पहले रूट फंक्शन लगाओ, ये आप देखो कैसे पता लगेगा। यहाँ पे अगर आप पहले पहुंचे तो पहले रूट आया ना भाई, लॉग का लगाने के लिए आपको रूट के अंदर जाना पड़ेगा, तो पहले आप रूट का डेरिवेटिव लगाओगे, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब आप करोगे तो y का होगा dy बाई डी एक्स और रूट का होगा 1 बाई 2 अंडर रूट में लॉग ऑफ tan x इनटू में लॉग tan x का डेरिवेटिव यहाँ पे हम करेंगे तो आएगा 1 बाई tan x इनटू में tan x का यहाँ पे होगा sec स्क्वायर x। क्लियर है? पहले रूट फंक्शन का 1 बाई 2 रूट फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन, तो अगर log tan x आता बस तो log tan x का हम लोग क्या करते हैं, log tan x का हमने यहाँ किया था ना, log tan x का होता है 1 अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x, तो log tan x का आ गया 1 अपॉन tan x इंटू में sec स्क्वायर x। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हमारे पास कैसे होता है, e की पावर फंक्शन होता है। e की पावर फंक्शन का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, सेम e की पावर फंक्शन, पहले हम सेम लिख देते हैं, इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन करता है। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारा पावर पे एग्जिस्ट करता है, पावर की जगह पे, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये वैसे हमारा एंटी लॉग की जगह पे काम करता है, मतलब लॉग का उल्टा होता है, वो चीज़ हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x को बिल्कुल सेम लिख देंगे, इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे x, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो आ गया e की पावर x। अगर क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू ई की पावर tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर tan x इनटू में tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा हमारा tan x, तो उसका मल्टीप्लाई में हो गया sec स्क्वायर x। और देखते हैं 35 नंबर, जैसे y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब प्लस पाई क्यूब, ये अगर आएगा क्वेश्चन तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर फंक्शन का e की पावर सेम x क्यूब प्लस पाई क्यूब इनटू में, इनटू नीचे होता है e के साथ, क्या आएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर, पाई क्यूब कॉन्स्टेंट का 0। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं 36, y इज इक्वल टू ई की पावर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर a एक्स स्क्वायर
प्लस का बी एक्स प्लस का सी इंटू में ए बाहर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बी बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1 और सी कांस्टेंट का हो गया 0। 37 नंबर देखो, अगर y इज इक्वल टू है e की पावर x क्यू माइनस का अंडर रूट में tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका e की पावर सेम tan x इनटू में एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब रूट tan x का करेंगे तो पूरा रूट फंक्शन का फॉर्मूला रहेगा 1/2 अंडर रूट में tan x इनटू में tan x का sec स्क्वायर x। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं 38 नंबर, y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब माइनस का log, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ भी sin x लिख लेते हैं सपोज करो, तो इसका कैसे होगा डेरिवेटिव 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका e की पावर सेम log sin x इनटू में पावर का डेरिवेटिव तो x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस log sin x का 1 में sin x इनटू में sin x का cos x, जिसको हम cot x लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं। 39 नंबर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यू माइनस ई की पावर tan x लिख लेते हैं। एक्स क्यू माइनस का e की पावर tan x है, तो जब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग फंक्शन 1 में फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस e की पावर tan x का e की पावर tan x इनटू में tan x का sec स्क्वायर x। ये आ गया। क्लियर है? उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट में log tan x प्लस e की पावर tan x। तो यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले रूट फंक्शन अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में log tan x प्लस e की पावर tan x। ये हमारा पूरा फॉर्मेट सेम आएगा। फिर इनटू में क्या करेंगे हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन, तो log tan x का क्या होता है 1 में tan x इनटू में tan x का sec स्क्वायर x प्लस e की पावर tan x का होता है e की पावर tan x इनटू में tan x का sec स्क्वायर x, ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास रूट का इसका डेरिवेटिव हो गया। देखो अब हमें करना है चेन रूल। चेन रूल आपका डेरिवेटिव के लिए बहुत ही बेसिक रूल है, मतलब आपका आप आगे कोई भी रूल करोगे, क्वेश्चन करोगे, आपका चेन रूल मैक्सिमम टाइम आपका अप्लाई होता ही होता है। तो चेन रूल आपने पहले कैसे भी पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, ये मुझे नहीं पता, मगर देखो जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से देखना, आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। और 12th में हमें वैसे भी इस तरीके से डेरिवेटिव आना चाहिए कि चेन रूल टाइप तो हम एक ही लाइन में लगा सके, ये ना हो कि उसके भी हम स्टेप बढ़ाएं, तो आपका पेपर ही नहीं हो पाएगा फिर तो टाइम पे। तो इसे आराम से समझिए। देखो चेन रूल हमारा सबसे पहले अप्लाई कब होता है, क्यों होता है। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो sin x एक क्वेश्चन आ गया, तो sin x का तो हमें डायरेक्टली याद है, हम इसका क्या लिख देते हैं cos x। मगर अगर इसकी जगह पे क्वेश्चन ये आ गया मेरा sin क्यूब 4x प्लस का tan x, मतलब देखो यहाँ पे पावर भी कुछ और आ गई, एंगल भी मेरा बदल गया, तो इसका डायरेक्टिव हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका डायरेक्टिव हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब आपके पास अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है तब तुम डायरेक्ट लगा देंगे, अगर वो डायरेक्ट नहीं है, उसमें कोई भी चेंज है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल होता क्या है, जब भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो पहले करते हैं पावर का डेरिवेटिव, इनटू में करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, इनटू में करते हैं हम लोग एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है ना, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। इसमें से अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है, सपोज करो किसी क्वेश्चन में पावर ही नहीं है, तो उसे छोड़ देंगे, हम लोग आगे फंक्शन पे आ जाएंगे। अब पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर का डेरिवेटिव हम करते हैं एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, जो होता है एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस 1। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में साइन की पावर 5 है, तो उसको 5 इंटू साइन की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फॉर्मूले में याद होगा। तीसरी बात हमें इसमें क्या ध्यान रखनी है कि आपका एंगल का डेरिवेटिव हमारा जब तक नहीं होता, उससे पहले हमारा एंगल सेम रहेगा। ये नहीं कि हम एंगल फॉर्मूले में से x लिख दें,
जो हमें एंगल क्वेश्चन में दे रखा होगा हमारा एंगल वही आएगा उससे पहले, जब तक एंगल का डेरिवेटिव नहीं होता। तो पहला क्या होता है कि डेरिवेटिव हमारा होता है पावर इंटू फंक्शन इंटू एंगल। पावर का डेरिवेटिव हम लोग एक्स की पावर इंटू एन एक्स के एन माइनस वन से करते हैं। उसके बाद जब तक एंगल का डेरिवेटिव नहीं होता हमारा एंगल सेम रहता है। तो जैसे हम इसी को ही क्वेश्चन बना लेते हैं। यह आपके पास सपोज करो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, y इज इक्वल टू साइन क्यूब 4x प्लस 10x। अगर सपोज करो x की पावर 3 लिखा होता तो हम उसका डेरिवेटिव क्या लिखते, 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो साइन की पावर 3 का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 साइन स्क्वायर और एंगल सेम। ये तो मेरा हो गया पावर का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर के बेस पे। तो साइन की पावर 3 था तो 3 साइन स्क्वायर, अगर साइन की पावर 5 होता तो 5 साइन की पावर 4, इस तरीके से आ जाता। अब आता है इनटू फंक्शन। फंक्शन मेरा क्या लिखा है, साइन मेरा यहाँ पे फंक्शन है। साइन का हमने डेरिवेटिव क्या याद किया है, कॉस। तो इनटू में आ जाएगा हमारा कॉस, एंगल क्या आएगा 4x प्लस का 10x। ये हमारे पास आ गया इसका एंगल, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव। देखो इसकी कोई पावर नहीं आती, जैसे यहाँ पे मान लो क्यूब दे रखा है तो यहाँ पे हम कोई पावर नहीं लिखेंगे। अगर फॉर्मूले के अंदर ही पावर है, जैसे 10x का सेक स्क्वायर होता है तो आपको फिर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, वैसे हम कोई पावर नहीं लिखते। उसके बाद हमारे पास आता है एंगल। एंगल क्या आएगा 4x प्लस का 10x। तो 4x का हो गया 1, 10 का हो गया सेक स्क्वायर x। ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। इसको एक बार ध्यान से देखो, ये मेरे पास इतना पोर्शन मेरे पास हो गया पावर का, ये मेरे पास हो गया फंक्शन के लिए, और ये हमारे पास हो गया एंगल के लिए। क्लियर है। उसके बाद देखो और क्वेश्चन, जैसे कि 42 एक क्वेश्चन डाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 10 की पावर 7 इंटू में साइन x। ये क्वेश्चन हैगा। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे रेस्पेक्ट टू x में तो क्या आएगा भाई, 10 की पावर 7 का लिखेंगे 7 इंटू में 10 की पावर 6, एंगल सेम मतलब साइन x। इंटू में फिर हमें 10 का करना है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर इंटू में एंगल साइन x। फिर इंटू में साइन x का करेंगे, साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x। क्लियर है। और देखो 43 y इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख लिया रूट में साइन x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 10 की पावर 3 का 3 इंटू में 10 की पावर 2, एंगल सेम इंटू में 10 का सेक स्क्वायर, एंगल सेम इंटू में फिर करेंगे रूट साइन x का, वो आएगा 1/2 रूट ऑफ साइन x इंटू में साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। तो मेरा पावर ये हो गया फंक्शन और ये हो गया एंगल, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन इसका, जैसे क्वेश्चन है 44 नंबर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x क्यूब माइनस का रूट 10x। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन की पावर नहीं है, तो हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का डेरिवेटिव हम कर ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा फंक्शन का कॉस, एंगल सेम 10x इंटू में एंगल का x क्यूब का 3x स्क्वायर, और रूट 10x में रूट वाला फॉर्मेट लगेगा तो आएगा 1/2 रूट 10x इंटू में 10 का सेक स्क्वायर x। ये हमारे पास हो गया रूट 10x के लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 45 नंबर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन की पावर 5x। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं साइन की मल्टीप्लाई साइन से कर दूंगा साइन के 6 बन जाएगा, वो हमारा एंगल है, वो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, y का dy/dx इज इक्वल टू साइन का हो गया कॉस, एंगल सेम इंटू में एंगल का डेरिवेटिव होगा साइन की पावर 5 का 5 साइन की पावर 4x इंटू में साइन का कॉस x इंटू में x का 1। क्लियर है। तो देखो और देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू ax प्लस b tan x की पावर 5। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का आएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर है 5 तो आ जाएगा 5 इंटू में ax प्लस का b tan x की पावर 4 इंटू में a x का 1 प्लस का b tan का सेक स्क्वायर x।
ये फंक्शन का डेरिवेटिव हमने यहाँ कर दिया, एंगल इसका है ही नहीं अलग से तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। और देखते हैं जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब और यहाँ पे भी आ गया आपका tan की पावर 5x। तो हमारे ऐसी कंडीशन में चेन रूल के अंदर चेन रूल अप्लाई होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर का हो गया 3 साइन स्क्वायर एंगल सेम इनटू में साइन का कॉस एंगल सेम इनटू में होगा आपके पास एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल क्या है tan की पावर 5, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 इंटू में tan की पावर 4 x इंटू में tan का हो गया सेक स्क्वायर और x का हो गया 1। देखो हमारा चेन रूल के अंदर भी दोबारा चेन रूल अप्लाई हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। 48 नंबर है हमारा y इज इक्वल टू सपोज करो रहेगा क्वेश्चन साइन log x पे रूट। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट में साइन log x इंटू में साइन log x का करना है, तो साइन का हो गया cos और एंगल log x इंटू एंगल log x का हो गया 1 बाई एक्स। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और देख लेते हैं दो क्वेश्चन, इसमें एक तो 49 नंबर है y इज इक्वल टू कॉट की पावर 5 और यहाँ पे cosec x। देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो सबसे पहले पावर का होगा, क्या होगा पावर का हमारा 5 इंटू में कॉट की पावर 4 एंगल से कॉट का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस का cosec स्क्वायर और एंगल से इनटू में एंगल का डेरिवेटिव क्या है cosec x आएगा, तो उसका होता है माइनस का cosec x इनटू में cot x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन समझने की जरूरत है क्योंकि सेम फंक्शन जिनका डेरिवेटिव एक जैसा होता है तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं, इनका ध्यान रखना। एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसमें मुझे ये प्रूव भी करना है कि जो इसका आंसर आएगा वो 1 बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो देखो इसे करते हैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है, लॉग फंक्शन का पढ़ा है 1 अपॉन में फंक्शन, ये हमने लिख दिया। n2 में क्या करना है मुझे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0, इससे कैंसिल आउट हो गया। यह आ गया 1 बाई एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस का x बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम हम लोग इससे लेंगे तो आएगा 1 बाई एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगा तो आएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स डिवाइड में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया हमारे पास 1 बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारा कब अप्लाई होता है, जब भी हमारे दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब उन्हें डेरिवेटिव कर लिया हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। ध्यान रखना दोनों के दोनों हमारे वेरिएबल होने चाहिए, जैसे कि x इंटू में साइन x, ठीक है ना, उसमें हमारा प्रोडक्ट रूल रहेगा। अगर मैं लिखूंगा 5 इंटू में साइन x तो वहाँ हमारा प्रोडक्ट रूल नहीं रहेगा क्योंकि 5 हमारा कॉन्स्टेंट है। तो प्रोडक्ट रूल होता क्या है, फर्स्ट इंटू में सेकंड, सपोज करो हमारे दो वेरिएबल है तो उनका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग एक बार फर्स्ट को छोड़ देते हैं, फिर इंटू में डेरिवेटिव होता है सेकंड का, प्लस सेकंड को छोड़ देते हैं, इंटू डेरिवेटिव हमारा होता है फर्स्ट का। ये हमारा बेसिक सा सिंपल रूल होता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में साइन x, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो मेरा यहाँ पे सपोज करो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसा ही इंटू में साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x प्लस का साइन x को हम छोड़ देंगे सेकंड को, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक
ठीक है, इसे दोबारा देखो, एक्स क्यूब ऐसा ही, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x²। और देखते हैं क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan x इंटू में log, यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस का 5, तो इसमें और इसमें हमारा प्रोडक्ट लगेगा, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x हमारा सेम, log फंक्शन का हो गया 1 बाई फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन x² का 2x 5 का 0, ये तो हमारा हुआ है सेकंड का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, प्लस में सेकंड को छोड़ देंगे, मतलब log ऑफ x² प्लस 5 को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका होगा tan x का, तो वो हो गया sec² x, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया sec² x। देखो और देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस का 1 इनटू में साइन की पावर 7x। अगर हम इसका डेरिवेटिव करना है तो होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, तो आएगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 1 को छोड़ दिया, डेरिवेटिव हो गया साइन की पावर 7 का, तो क्या होगा 7 साइन की पावर 6x इंटू में साइन का cos x इंटू एक्स का 1। ये भाई हमारा कैसे हो गया, चेन रूल से हो गया। अब प्लस का साइन की पावर 7x को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो x² प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 5x की पावर 4 प्लस 1 का 0, ये हमारा हो गया। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब इंटू में cos स्क्वायर x5, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो मेरा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, एंगल हमारा सेम, अब होगा cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, वो क्या होगा पावर का 2 cos एंगल सेम इंटू में cos का माइनस का साइन एंगल सेम इंटू एंगल का हो गया 5x² प्लस का फिर cos स्क्वायर x की पावर 5 ऐसा का ऐसा ही, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos एंगल सेम x³ इंटू में x³ का 3x², ये इसका डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है। देखो नेक्स्ट रूल आता है हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल आपका कब अप्लाई होता है, जब हमारे दो वेरिएबल आपस में डिवाइड में होता है तो हमारा क्वोशिएंट रूल लगता है। रूल क्या होता है हमारा, फर्स्ट बाय सेकंड का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर होता है, यहाँ पे सेकंड को हम लोग पहले छोड़ देते हैं, फिर डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट का, फिर हम लोग फर्स्ट को छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव करते हैं सेकंड का। ये सिंपल सा रूल होता है। तो इसके बेसिस पे देखते हैं क्वेश्चन एक, हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का tan x अपॉन में x³ प्लस का 5। अगर यह है तो मेरा ऊपर वाला फंक्शन हो गया फर्स्ट, ये हो गया मेरे पास सेकंड, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड फंक्शन हमारा सेम x³ प्लस का 5, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, tan x का होगा sec² x माइनस का sin x प्लस का tan x ऐसा का ऐसा ही, और इनटू में हमारा डेरिवेटिव किसका होगा x की पावर क्यूब 3 प्लस का 5 का, तो होगा 3x², 5 का हो गया 0, और डिवाइड में हमारे पास क्या होगा x³ प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं कि आपका पहले सेकंड फंक्शन हमारा सेम, सेकंड हमारा सेम, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा साइन का cos, tan का sec² x, फिर हमारा फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x³ का 3x² और 5 का हो गया हमारा 0। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 56, y इज इक्वल टू साइन x माइनस का रूट में x अपॉन में log ऑफ tan x। ये मेरे पास अगर क्वेश्चन है तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हमारा क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले log tan x ऐसा ही सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ही sin x का cos x, रूट x का 1/2 रूट x इंटू एक्स का 1 माइनस का
साइन एक्स माइनस का रूट एक्स, ये हमारा सेम, इंटू लॉग का 1/10x इंटू में 10 का सेक स्क्वायर एक्स, और होल अपॉन में लॉग ऑफ 10x का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। क्लियर है? देखो एक आपका छोटा सा रूल रह गया, वो भी बता देता हूँ इसे मैं। एक रूल होता है कि d/dx ऑफ a की पावर x, a की पावर x मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के लिए, तो इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x इनटू में log a और x का डेरिवेटिव 1। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, जैसे 58 नंबर हम ले लेते हैं, 7 नंबर, y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस x की पावर 2 प्लस 2 की पावर x तो हो गया हमारा, प्लस e की पावर x प्लस x की पावर e। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, देखो 2 की पावर x का मेरा डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x के लिए 2 की पावर x इनटू में log 2 और x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x इंटू x का 1, और x की पावर e का क्या होगा, e इंटू में x की पावर e माइनस 1, n इंटू में x की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लग गया। जैसे 58 नंबर है, y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 tan x, अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, पहले हमारा क्वेश्चन आएगा सेम, इंटू में log 2, फिर इंटू में 3 tan x का डेरिवेटिव, 3 इंटू में 10 का सेक स्क्वायर x। क्लियर है? और देखते हैं 59, y इज इक्वल टू 3 की पावर अंडर रूट में साइन x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, 3 की पावर रूट में साइन x इंटू में log 3 और रूट साइन x का 1/2 रूट में साइन x इंटू में साइन x का cos x, क्योंकि रूट साइन x आएगा तो हमारा रूट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा। उसके बाद एक और देखते हैं 60 नंबर और कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 7 की पावर x इंटू में log x। तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे 7 की पावर x log x इंटू में log 7 कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, 7 हमारा a यहाँ आ जाता है, फिर इंटू में मुझे करना है x log x का डेरिवेटिव, तो उसके लिए x ऐसा ही log x का 1/x प्रोडक्ट लग रहा है ना, इनमें इसमें और इसमें, प्लस का log x ऐसा ही और x का डेरिवेटिव 1, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये इसका आंसर आ गया, इसे देख लो एक बार। देखो बच्चों, इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके बेसिस पे आपका डिफरेंशिएशन का आपका बेसिक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज वाइज आपका टॉपिक वाइज डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे बड़े क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। मगर उससे पहले वीडियो पूरा का पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपका छोटा छोटा एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में या फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके जरूर बताएं। बाकी इसको देखें जरूर अच्छे से, और इसका एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख के करें साथ साथ, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ना आपका 12th की एक्सरसाइज के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे।